तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। एज़ वी नो ऑल के बायोकेमिस्ट्री जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी एसेंशियल्स चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी या हमारे ज़िंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें जो हमारे पास मेजर टॉपिक्स हैं डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाइटामिन्स। इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर में और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन तमाम टॉपिक्स के इंफॉर्मेशन के बारे में, लाइक इनके मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और हम लोग डे वाइज जो हैं वो पर टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चैप्टर है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एज अ होल टॉपिक जो है वो पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रोटीन्स के बारे में पूछ लिया जाता है, लिपिड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और वाइटामिन्स हैं। तो आज का जो हमारा है उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमारे पास बॉटम ऑफ द पेज पे लिखा हुआ है, हेडिंग है इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री इज़ द फील्ड दैट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस टुडे। इट डील्स विद द नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाइटामिन्स. These macromolecules are synthesized by living organisms from simple molecules present in the environment. कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तैयार करते हैं फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर एसेंशियल फॉर अस एज दे आर रिजर्वर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी के रिजर्वायर्स हैं तो इसलिए जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स वी ईट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग जो है वो खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लिपिड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड्स से भी हमें एनर्जी मिलती है। दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी टू प्रोवाइड एमरजेंसी एनर्जी सप्लाईज। और ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं जिससे क्या होता है कि हमें एमरजेंसी जो एनर्जी है उसकी सप्लाई मिलती है। दे हेल्प अस टू वर्क ड्यूरिंग टफ टाइम्स। और ये जो हमारे पास लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं, हमारे टफ टाइम में भी हमें मददगार साबित होते हैं। प्रोटीन्स नॉट ओनली प्रोवाइड अस एनर्जी। प्रोटीन जो है वो हमें सिर्फ एनर्जी नहीं देती बट दे हेल्प अस स्टे स्ट्रॉन्ग बाय फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स एंड मस्कुलर टिश्यूज़। जबकि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे अंदर नई हड्डियाँ बनाने में हेल्प देते हैं और साथ ही साथ हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मोर ओवर प्रोटीन्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट आर डिजीजेस। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं वो हमें डिफरेंट बीमारियों से बचाते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जबकि जो न्यूक्लिक एसिड है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने में, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करने से। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है डेट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको ये तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n। अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल है जिसको हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। हमने प्रीवियस चैप्टर में
देखा था कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था और कीटोनिक ग्रुप था, तो वही जो है ना ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंशिएट, कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n, यानी कि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो भी अवेलेबल है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, MCQs के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं बाय प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अमल के थ्रू, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की को एज अ रिएक्टेंट्स यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वो एज अ रिएक्शन कैटलिस्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। अब जैसे कि नीचे इक्वेशन है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 वाटर हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल रिएक्शन किया गया तो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जो है वो रिलीज़ हुए। द ग्लूकोज इज फर्दर पॉलीमराइज टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोज। अब ग्लूकोज जो है उसको फर्दर हम स्टार्च और सेलुलोज में भी चेंज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 इज़ मोनोसेकेराइड्स, नंबर 2 इज़ ओलिगोसेकेराइड्स, नंबर 3 इज़ पॉलीसेकेराइड्स। मोनो, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो मीन 1, ओलिगो मीन 2 यानी डाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोली मीन्स मैनी। तो अब हम लोग बारी बारी इन सबको डिस्कस करते हैं कि आया मोनोसेकेराइड्स क्या हैं, ओलिगोसेकेराइड्स क्या हैं और पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं। मोनोसेकेराइड्स जो हैं, मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स। अब ये 3 to 9 कार्बन एटम की इनकी रेंज है। देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल। इसी वजह से उनको कार्बन एटम के नंबर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है एज ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड सो ऑन। द इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स आर हेक्सोसिस लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, क्योंकि इनमें 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। ग्लूकोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन जो है। अब ग्लूकोज जो है वो हमारे पास पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और फ्रुक्टोज जो है वो पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है, क्योंकि ग्लूकोज एल्डिहाइड के साथ यानी कि ग्लूकोज के साथ जो एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रुक्टोज के साथ कीटोनिक ग्रुप है। ग्लूकोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाइल fructose is pentahydroxyketone having the open chain structures as follows and general formula C6H12O6। नीचे हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, फ्रुक्टोज का है। इसको आपने अच्छे से देखना है कि किस तरह कार्बन एटम जो है उनकी प्लेसमेंट है, हाइड्रोक्सिल लगाया हुआ है, और किस तरह के टॉनिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप का यूज़ किया गया है। मोनोसेकेराइड्स की आगे प्रॉपर्टीज़ नीचे लिखी हुई हैं अब 2 स्ट्रक्चर्स के नीचे। मोनोसेकेराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोनोसेकेराइड्स जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं। एंड हैव स्वीट टेस्ट, और इनका जो टेस्ट है वो मीठा होता है। इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता और ये पानी में और रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। देयरफॉर इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहा जाता है, यानी कि ये पानी में हल हो जाती हैं। और जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने अच्छे से देखनी है। मोनोसेकेराइड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बोथ वे से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ओलिगोसेकेराइड्स आ जाता है। Oligosaccharides gives 2 to 9 units of monosaccharides on hydrolysis. Therefore, they are classified as disaccharide, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. depending upon the number of units they produce on hydrolysis. The most important oligosaccharides are disaccharides like sucrose, यानी कि disaccharides जो हैं यानी कि इनके जो अमाउंट है वो 2 to 9 स्टार्ट होती हैं। On hydrolysis, sucrose produces 1 unit of glucose and 1 unit of fructose. अब जब सुक्रोज को हम लोग वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं यानी हाइड्रोलिसिस होता है इसका, तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड हीट। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इजीली सॉल्युबल इन वाटर। दे आर ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट। दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, और ये रिड्यूसिंग भी होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉलीसेकेराइड है। पॉली मीन्स मैनी, मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि ये 100 to 1000 की जो उसमें मोनोसेक्राइड्स की प्रेजेंस में जो होता है तो इसको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर मैक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स आर स्टार्च एंड सेलुलोज। दे आर अमोर्फस सॉलिड, दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अब इसमें बताया गया है कि जो पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल हैं दे आर स्टार्च एंड सेलुलोज, और ये अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं यानी शेपलेस, इनकी कोई शेप नहीं होती, टेस्टलेस होते हैं और वाटर में हल भी नहीं होते, और इनकी जो नेचर है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है यानी कि ना हल होने वाली। नेक्स्ट हमारे पास जो है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है। सोर्सेज के कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इसके यूजेस के हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह इनका यूज़ किया जाता है। Carbohydrates range from simple to complex one. They have varied sources and uses. Sources of simple sugar, for example, glucose, fructose and galactose are fruits, vegetables, honey and cereals. जो इनके मेन सोर्सेज हैं डेट इज़ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हनी हैं और सीरियल्स हैं, दालें वगैरह। डाइसेक्राइड जो हैं वो सुक्रोज हैं, लैक्टोज हैं, माल्टोज हैं, जबकि सुक्रोज जो है वो शुगर में पाया जाता है, शुगर कैन में पाया जाता है और डिफरेंट फ्रूट्स में सुक्रोज पाया जाता है। लैक्टोज जो है वो मिल्क से प्रोड्यूस होता है यानी यह डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है या मिल्क में मिलता है। माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज फाउंड इन सीरियल्स, जो कि दालों वगैरह में, बीन्स वगैरह में हमें मिलता है। पॉलीसेक्राइड जो हैं आर स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च इज़ फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, बारले, वीट। स्टार्च जो है वो हमें गंदम, बारले और राइस वगैरह की जो फसलें हैं उनसे मिलता है, और कॉटन जो है वो एक प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। अब ये जो हमारे सोर्सेज हो गए कि कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं। अब हमारे पास यूजेस आ जाते हैं। आर बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। Glucose is the only form of carbohydrate that is used directly by muscles for energy. It is important to note that brain needs glucose as an energy source because it cannot use fat for this purpose. Besides the energy providing material, carbohydrates also provide the following usage to our body. अब इसके अलावा जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ यूजेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल हैं। These are they regulate the amount of sugar level in our body, कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करती हैं। लो शुगर लेवल जो है उसके रिजल्ट में हमें हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। दे प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। इसके अलावा ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करते हैं जो कि हमारी डाइजेशन में हमें हेल्प देते हैं। डाइटरी फाइबर हेल्प टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली। बाउल फंक्शनिंग को प्रॉपर करने के लिए जो है वो डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फाइबर्स हेल्प्स इन लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। फाइबर्स जो हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें मसल्स की क्रैम्पिंग से, यानी कि जो हमारे क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाती है, पेन होती है मसल्स की, उन सब चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, और हमारी बॉडी को रेगुलेट रखते हैं, ब्लड लेवल ठीक रखते हैं, शुगर लेवल ठीक रखते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जो है कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेन रोल है। अब आगे हमारे पास दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं प्रोवाइड, इसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको हम स्टडी कर लेते हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 17 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट जो हमें 17 किलो जूल जो है वो पर ग्राम हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। वी टेक कार्बोहाइड्रेट्स एज फूड। लॉन्ग चेन ऑफ starch are broken down into simple sugar glucose by digestive enzyme. The glucose is absorbed directly by small intestine into the bloodstream. Bloodstream transport the glucose to its piece of use, that is muscles. अब हमारे पास ये फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये ब्रेक डाउन होती है शुगर में, शुगर से फिर ये हमारे लिए मस्कुलर एनर्जी के तौर पर यूज़ होता है, लीवर में स्टोर होता है और मोटापा जो है वो कोज कर देता है, जिससे हमारा ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट होती है और जो फैट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं, जिससे जो है वो हमारी जो मोटापा है वो कॉज कर देती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह जो हैं वो हमारी बॉडी में एक मेन किरदार अदा करते हैं और ये जो है एक मेन जो हमारी बॉडी का इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। हम लोगों को ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी हो, यानी दाल, सीरियल्स, दालें, चावल, गंदम और शुगर वगैरह का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट रहे, जिससे हम लोगों की जो बाकी ग्लूकोज लेवल है और मसल्स क्रैम्पिंग है इन सब से प्रिवेंटिव रहा जा सके।
तो इसलिए आपने इस टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि यूजेस क्या क्या हैं और इसके सोर्सेज कौन से हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी रिगार्डिंग प्रोटीन्स। तो तब तक के लिए आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक।